ब्रजेश पाठक जी ने आईने के सामने जो है सच बोल के दिखाया है। जैसे मुलायम सिंह यादव जी को धरती पुत्र कहा जाता है, तो मैं उनका सम्मान करता हूं। वो अच्छे नेता थे और ज़मीनी नेता थे, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं तो कुछ एक पहलू होता है जो अंधेरा होता है। तो वो अंधेरा जो पहलू जो है माननीय ब्रजेश पाठक जी ने सबके सामने लेके आए हैं और ये आगाह किया है समाजवादियों को, देखो अब तुम्हारी चलने वाली नहीं है। रक्षा मंत्री रह चुका है, मुख्यमंत्री रह चुका है, वो ऐसा बयान दे तब तो बलात्कार की जो है रेशियो बढ़ता जाएगा। तो इनका जो है समाजवादी पार्टी के समय में यही होता था और ये इसलिए हंगामा कर रहे हैं समाजवादी जो विधायक हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि फिर हमारी सरकार बने और हम छूट दे दें, सरेआम जो है बलात्कार शुरू हो जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी क्या बोलते हैं कि आपके जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको क्या बोलते हैं कि जाइए आप लोग जैसे कुत्ता भौंकता है वैसे जाके प्रचार करिए। तो जो इनके कार्यकर्ताओं की इज्जत खुद नहीं कर पा रहे हैं वो जनता की क्या करेंगे सपोर्ट में। खड़गे जी ने गलत नहीं बोला, बिल्कुल सही कहा है कि कुत्तों के तरीके भौंक के इसी तरीके का बयानबाजी करते रहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इन लोग के लिए यही सबसे बेस्ट रहेगा कि इन लोग सत्ता का दिमाग से वहम निकाल दें और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत होती चली गई है और होती आएगी भी। 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। अब इन लोग को जो है रातों में नींद भी नहीं आती है दिल्ली की हार की वजह से। अब इनको डर सता रहा है कि अब आगे चल के हम लोग के कहीं चरित्र बचेगा या पूरी तरीके से जनता उखाड़ के इनको बाहर कर देगी। तो आने वाले टाइम पे यही होने वाला है और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के लिए इन लोग जो उल्टे सीधे बयानबाजी करते रहते हैं, शायद इनको ये नहीं पता है जो व्यक्ति अपना घर को त्याग दे, मोह माया सबसे ख़त्म करके वो देश के लिए लड़ रहा हो, देश के लिए जी रहा हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिलना बहुत ही मुश्किल है। माननीय ब्रजेश पाठक जी ने सदन में बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। गलत कहाँ से बोला है? जब आप अपने नेताजी का इतना सम्मान कर रहे हैं तो क्या इस चीज़ का भी समर्थन करते हैं कि बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं? तो बिल्कुल सही बोला। हम तो ब्रजेश पाठक जी का बहुत बहुत हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, बिल्कुल समझ लीजिए इस तरीके का जवाब है कि इस तरह इन लोग को बुरा मानने की ज़रूरत ही नहीं थी। सबको पता है कि वो बयान गलत था, जो उनके नेताओं को भी पता था कि बयान ये गलत है, लेकिन उनका सपोर्ट करने की जगह जनता को चूतिया बना दिया कि नहीं नेताजी ने बिल्कुल सही कहा है। तो जनता ने वही करके दिखाया कि आपको सत्ता पद से बाहर करके फेंका इस तरीके से कि आपकी सीटें क्या, आपका उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साहब हो गया। अब बीजेपी की चल रही है आंधी, बीजेपी की चल रही है आंधी, कहीं नहीं है राहुल गांधी। जो बयान ऐसा देता है उसके परिवार के साथ, उसकी बेटियां बहन बहू कुछ भी उसके साथ ऐसा बर्ताव करे तो उसको क्या लगेगा कि बच्चों से गलतियां हो जाती। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव को याद किया गया, ये कहा जाए कि याद किया गया, उनके बयान को याद किया गया कि लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, तो क्या ये बयान चर्चा में लाना सही था सदन में? देखिए हमारी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, ब्रजेश पाठक जी ने आईने के सामने जो है सच बोल के दिखाया है। जैसे मुलायम सिंह यादव जी को धरती पुत्र कहा जाता है, तो मैं उनका सम्मान करता हूं। वो अच्छे नेता थे और ज़मीनी नेता थे, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं तो कुछ एक पहलू होता है जो अंधेरा होता है। तो वो अंधेरा जो पहलू जो है माननीय ब्रजेश पाठक जी ने सबके सामने लेके आए हैं और ये आगाह किया है समाजवादियों को, देखो अब तुम्हारी चलने वाली नहीं है। समाजवादी अब क्यों हंगामा करे? अगर ये बात उठाई गई तो ये कहीं ना कहीं नेताजी की एक छोटी सी गलती बताया जाता, लेकिन अब क्यों हंगामा करे? ये गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है। अगर कोई बड़ा नेता जो रक्षा मंत्री रह चुका है, मुख्यमंत्री रह चुका है, वो ऐसा बयान दे तब तो बलात्कार की जो है रेशियो बढ़ता जाएगा। तो इनका जो है समाजवादी पार्टी के समय में यही होता था और ये इसलिए हंगामा कर रहे हैं समाजवादी जो विधायक हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि फिर हमारी सरकार बने और हम छूट दे दें, सरेआम जो है बलात्कार शुरू हो जाए। तो आपका कहने का मतलब कि ये लोग एक बार फिर से हंगामे के ही जरिए ही सही लेकिन हाइप में आना चाहते हैं। हाइप में आना चाहते हैं और इनका हमेशा यही मुद्दा रहा है कि गलत नीतियों को लेकर हंगामा करें और फिर जो है सरकार जो बजट सत्र चल रहा है उसको बस इनको बहाना चाहिए डिस्टर्ब करने का। और इस तरीके का देखिए इस समय इन लोग बेरोजगार हैं, सत्ता में है नहीं। जैसे इनके नेता बेरोजगार हैं वैसे इनके कार्यकर्ता बेरोजगार घूम रहे हैं। इस समय जैसे खड़गे जी ने कहा था प्रचार करने की बारी आई थी, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं उनके नेता सब लोग बहुत सपोर्टर होते हैं, बोलते भी हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की है और जनता के बीच में जाके पूरी तरीके से माहौल बनाने का और जनता को पूरी तरीके से हर एक चीज़ की योजनाओं का पहुंचाने का काम किया है। तो यही इनके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी क्या बोलते हैं
कि आपके जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको क्या बोलते हैं कि जाइए आप लोग जैसे कुत्ता भौंकता है वैसे जाके प्रचार करिए। तो जो इनके कार्यकर्ताओं की इज्जत खुद नहीं कर पा रहे हैं वो जनता की क्या करेंगे सपोर्ट में। अच्छा, इनकी बेरोजगारी की ये बौखलाहट दिख रही है। बेरोजगार तो ये हैं, ये अपनी गलतियों से बेरोजगार हुए हैं। जब सत्ता में थे तो मलाई खा रहे थे, जब जनता नहीं दिखती थी तब तो इनको सब अपना दिखते थे, सब अपना घर बढ़ाना है, बाकी सबको जो है गरीब जनता मर रही है मरने दो। राशन बांटने की बात इन लोग जो मुद्दा उठाते हैं कि 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकले, ये सब चाटू पार्टी के कार्यकर्ताओं लोगों को ज्ञान वगैरह रहता नहीं है, ऐसे मार्केट में छोड़े जाते हैं। अच्छा, अभी आपके साथी ने एक और आरोप लगाया कि बीजेपी में बलात्कारी भरे हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने तो कहा था कि लड़के हैं उनसे गलती हो जाती है। तो ये सब नहीं दिखाई पड़ता है इन लोग को ना, इसीलिए तो कहा गया है। खड़गे जी ने गलत नहीं बोला, बिल्कुल सही कहा है कि कुत्तों के तरीके भय भौंक के इसी तरीके का बयानबाजी करते रहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इन लोग के लिए यही सबसे बड़े बेस्ट रहेगा कि इन लोग सत्ता का दिमाग से वहम निकाल दें और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत होती चली गई है और होती आएगी भी। 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। अब इन लोग को जो है रातों में नींद भी नहीं आती है दिल्ली की हार की वजह से। अब इनको डर सता रहा है कि अब आगे चल के हम लोग के कहीं चरित्र बचेगा या पूरी तरीके से जनता उखाड़ के इनको बाहर कर देगी। तो आने वाले टाइम पे यही होने वाला है। और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के लिए इन लोग जो उल्टे सीधे बयानबाजी करते रहते हैं, शायद इनको ये नहीं पता है जो व्यक्ति अपना घर को त्याग दे, मोह माया सबसे ख़त्म करके वो देश के लिए लड़ रहा हो, देश के लिए जी रहा हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिलना बहुत ही मुश्किल है। और ये लोग तो उस पर भी सवाल उठाते कि इनके परिवार नहीं है। जब परिवारवाद की बात आती है तो कहते हैं योगी के परिवार नहीं है, मोदी के परिवार नहीं है, तो इस पर भी सवाल उठाते हैं। मोदी जी के परिवार पूरे देश के जितने भी 125 करोड़ देशवासी हैं सब मोदी जी के परिवार हैं। मोदी जी को हम बहुत मानते हैं, हम तो उनके फ़ैन हैं और बहुत ही ज़्यादा कर्रे वाले फ़ैन हैं, जो उनको देखते हुए हमने चाय की एक टपरी भी डाली है उनको फॉलो करते हुए, क्योंकि उनके अंदर हमको कुछ दिखा है ना, इसीलिए तो हमने उनका अपना पूरा फ्यूचर उन्हीं के नाम कर दिया। आने वाले टाइम पे नक्शे कदम पे हम तो कहते हैं कि सबको इसी प्रकार पे राय दे के सबको इस तरीके के ले जाने का काम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वाकई ज़मीनी स्तर से उठ के संघर्ष करके आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं जो इन लोग से चमचों से देखा नहीं जा रहा है। अच्छा, चलिए ये बात हो गई बीजेपी की। अभी हम बात करते हैं अगर मुलायम सिंह यादव, जो चर्चा की गई है सदन के अंदर मुलायम सिंह यादव के बयान को लेकर के, वो चर्चा होना क्या ज़रूरी था? देखिए, यही चीज़ तो नहीं समझ में आती है कि माननीय ब्रजेश पाठक जी ने सदन में बोला है वो बिल्कुल सही बोला है, गलत कहाँ से बोला है। जब आप अपने नेताजी का इतना सम्मान कर रहे हैं तो क्या इस चीज़ का भी समर्थन करते हैं कि बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं? तो बिल्कुल सही बोला। हम तो ब्रजेश पाठक जी का बहुत बहुत हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं, बिल्कुल समझ लीजिए इस तरीके का जवाब है कि इस तरह इन लोग को बुरा मानने की ज़रूरत ही नहीं थी। सबको पता है कि वो बयान गलत था, जो उनके नेताओं को भी पता था कि बयान ये गलत है, लेकिन उनका सपोर्ट करने की जगह जनता को चूतिया बना दिया कि नहीं नेताजी ने बिल्कुल सही कहा है। जब खुद के ऊपर बीतती है तो वो दर्द पता लगता है, जब अभी आपके ऊपर पड़ी नहीं है तो आप उसका दर्द नहीं जान सकते हैं। कहीं ना कहीं मुलायम सिंह के इस बयान से हमारे देश में गलत इम्पैक्ट पड़ा। बिल्कुल पड़ा है, और इससे हर व्यक्ति को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे एजेंट हो, वो सब जानते हैं कि ये बयान जो मुख्यमंत्री का एक पद होता है, जो उसमें उनको दायरे में रह के बयानबाजी करनी चाहिए। लेकिन शायद वो उस समय का वो भूल चुके थे कि मैं एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ और मुझे इस तरीके का बयानबाजी देने का कोई भी नहीं अधिकार है। जो ये उन्होंने बस लौंडेपन में चीज़ें उन्होंने बोल दी कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं सिर्फ 20 बचाव करने के चक्कर में। जब आप मुख्यमंत्री हो कि इस तरीके के अगर बचाव करेंगे, गलत चीज़ का आप जो सही साबित करेंगे, तो जनता आप पे कैसे भरोसा करेगी? तो जनता ने वही करके दिखाया कि आपको सत्ता पद से बाहर करके फेंका इस तरीके से कि आपकी सीटें क्या, आपका उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साहब हो गया। तो कहीं ना कहीं जनता बहुत ही जागरूक है और भारतीय जनता पार्टी के हित में बात करने वाली जनता है, क्योंकि उनको हर एक चीज़ का लाभ मिल रहा है। और आने वाले टाइम पे देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की ही पूरे भारत में सरकार बनेगी। इन लोग का सोपड़ा साफ होगा। कहते हैं ना, बीजेपी की चल रही है आंधी, बीजेपी की चल रही है आंधी, कहीं नहीं है राहुल गांधी। नेताजी का ये बयान सर्वथा नहीं, नेताजी के अपने परिवार के साथ ऐसा अगर करे, जो बयान ऐसा देता है उसके परिवार के साथ, उसकी बेटियां बहन बहू कुछ भी उसके साथ ऐसा बर्ताव करे तो उसको क्या लगेगा कि बच्चों से गलतियां हो जाती या उसको जान लेने पर उतारू हो जाएगा। ये बात बचकानी नहीं है कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। जो गलती क्षम्य है उसके लिए बच्चों से गलतियां क्षम्य हैं। ऐसे ही बयान देना चाहिए था ना कि अगर गलती हुई है तो उसे मानना चाहिए था, चाहे वो किसी की बेटी हो चाहे वो किसी का बेटा। किसी की बेटी हो, बेटी हो बेटा हो, इसमें कोई छोटा बड़े का अंतर थोड़ा रहता है। अपराध अपराध है। अपराध कहता है को बड़ छोट कहाते अपराध हो।
अपराध कहता है कोई छोटा और बड़ा नहीं है, जो अपराधी है वो अपराधी है, अपराध उसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। क्या लगता है कि जिस तरह से अभी हंगामा कर रहे हैं सपा वाले अपने इस बयान को लेकर के कि ब्रिजेश पाठक ने ऐसा बोला है और मुलायम सिंह यादव का अपमान किया, तो क्या लगता है अपमान नहीं करना चाहिए या बातें नहीं करनी चाहिए? देखो, अब ब्रजेश पाठक को भी जो व्यक्ति है नहीं, उसकी अच्छा बुरा, लेकिन बयान उसका गलत है, बयान गलत था। आप सरासर कहते हैं कि बयान गलत था, आप समर्थन नहीं कर रहे हैं? नहीं, समर्थन नहीं कर सकते, बयान गलत था तो गलत गलत है। हम किसी पक्षपात नहीं करते हैं और न किसी की पार्टी का निंदा करते हैं, लेकिन पक्षपात और निंदा में जहाँ जो कहने योग्य है सच तभी होता है, जो जहाँ निंदा करने योग्य वहाँ निंदा करनी चाहिए, जहाँ प्रशंसा करने योग्य वहाँ प्रशंसा करनी चाहिए।